गांव में रहीम नामी कुम्हार की बहुत शोहरत थी। गांव के अर्द गिर्द दूसरी आबादियों के लोग रहीम के बनाए घड़े, तसले, कौंडे, प्याले और हांडियां इस्तेमाल करते। रहीम के हाथ से बने बर्तन खूबसूरत होने के साथ पायदार भी होते हैं। चिकने घड़े में रखा पानी शदीद गर्मी में भी कई दिन तक ठंडा और जायकेदार रहता। इसी तरह हांडियां भी साल हा साल चलती और उनमें पकने वाले सालन भी जायके में लाजवाब होते। मिट्टी की हांडी में पके हुए खाने का जायका किसी दूसरे बर्तन में पकने वाले खाने से यकसर मुख्तलिफ होता। रफ्ता रफ्ता रहीम के बर्तनों की धूम और मांग बढ़ती गई। गांव में बीदो नामी एक और कुम्हार भी रहता था। सुर्ख पहाड़ियों के इस पार रहने वाला बीदो कुम्हार रहीम से बुग़्ज़ रखता था और खुले आम इससे नापसंदीदगी का इजहार करता रहता था। इसके हाथ के बने हुए बर्तन दीदा ज़ेब तो होते, मगर इंतहाई नापायदार, जिनके किनारे जल्द झड़ जाते थे। लोग इससे शौक से बर्तन खरीदते, मगर कुछ दिनों में ही किरचियों में बच जाते। इस बना पर आहिस्ता आहिस्ता गाहक कम होने लगे और बीदों का काम ठप होता गया। गुस्से में भरा वो पेच ओताब खाता रहता कि लोग बर्तन एहतियात से संभाल नहीं पाते तो भला इसमें मेरा क्या कसूर। मैं तो मेहनत करता हूं और मेरा कोई कदरदान ही नहीं, जबकि रहीम के तो सब गिरवीदा है। गांव वाले बीदों के गुस्से और बदजबानी की वजह से भी इससे ताल्लुक कम रखते थे। रहीम बहुत रहम दिल, नेक और आजिज़ाना फितरत इंसान था। वो बर्तन बनाने के लिए ऊंची पहाड़ी के करीब मैदान से सुर्ख और पीले रंग की चिकनी मिट्टी के बोरे भर भर कर लाता। घर आकर मिट्टी को खूब अच्छी तरह छान कर पहले कंकर वगैरह अलग करता। इसके बाद मिट्टी को तब तक छलनी से गुजारता जब तक साफ सुथरी मुलायम मिट्टी का ढेर जमा ना हो जाता। फिर वो अल्लाह का नाम लेकर साफ पानी से मुलायम मिट्टी को गूंध कर खूब अच्छी तरह यकजान करता। गुंधी हुई मिट्टी को घूमते हुए पहिए, जिसे चाक कहते, इस पर चढ़ाता और बड़े प्यार और तवज्जो से मिट्टी को मतलूबा शक्ल में ढाल देता। तैयार होने वाले हर एक बर्तन को वो एहतियात से खिले सहन में धूप में सूखने के लिए रख देता और आखिर में कच्ची मिट्टी के बर्तन भट्टी में रख कर पक्का लेता। जब से बीदों को पता चला था कि रहीम के बर्तन अब करीबी शहर में भी पहुंचने लगे हैं, तो वो रहीम की बढ़ती हुई शोहरत से बहुत परेशान रहने लगा था। इसलिए काम से बीदों का दिल उचाट होता गया और थोड़ा बहुत जो काम करता बेदिली से करता। मैं भी तो वहीं से मिट्टी लेकर आता हूँ जहां से रहीम लेकर आता है, खूब गूंध कर इसी तरह घूमते पहिए पर रखकर मिट्टी को बर्तनों की शक्ल देता हूँ, खूबसूरत नक्श व निगार बनाता हूँ। मगर मेरे बनाए बर्तनों में वो बात क्यों नहीं जो रहीम के बनाए बर्तनों में है। ये सोच सोच कर वो कुड़ता रहता। रहीम के बनाए हुए बर्तन तवातुर से बिकते रहे। इतना मशहूर होने के बावजूद रहीम ने अपने बर्तनों की ना कीमतें बढ़ाई ना ज्यादा काम से कभी जी चराया। वो इतनी ही लगन और मेहनत से काम करता रहा था। एक रोज बीदों ने सोचा कि मेरा नुकसान हो रहा है, क्यों ना मैं अपने नुकसान का बदला रहीम से लूं। ये सोचकर बीदों ने एक शाम रहीम के घर का रुख किया। घर के वसी और अरीज सहन के एक हिस्से में चाक और भट्टी लगी हुई थी और इसी तरफ कच्चे बर्तनों को कतार दर कतार सूखने के लिए रखा गया था। बीदों ने दीवार से सर अलिफाटे कर अंदर झांका तो उसे कोई नजर न आया। उसने पास पड़ा एक पत्थर अलिफाटे अलिफ और कुछ यूं निशाना लेने की ठानी के एक करके सभी बर्तन टूटते जाएं। इससे कब्ल के वो पत्थर अलिफा चलता, नामालूम कैसे इसका पांव फिसला और वो पीछे की तरफ जा गिरा। वो रहीम की मेहनत बर्बाद करने आया था, मगर चोट खाकर वापस चला गया। ये मौसम सरमा का एक रोशन और खुला खुला सा दिन था। हसन मामूल रहीम ने नरम मुलायम गुंधी हुई मिट्टी को घूमते हुए पहिए पर चढ़ाया ही था कि एक फकीर सदा लगाता हुआ इसके घर में दाखिल हुआ कि अल्लाह के बंदे, पानी पिला दे, बड़ी प्यास लगी है। वो रहीम के बनाए बर्तनों के पास आकर बैठ गया था। इसे देखकर रहीम धीरे से मुस्कुराया, अपने बेटे को पानी लाने का कहा और खुद मिट्टी को हांडी की शक्ल में ढालने लगा। इसकी आंखों की नरमी थी और जिस प्यार से वो बर्तन बना रहा था, इसने फकीर को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। प्याले से पानी पीकर फकीर का दिल खुश हो गया। कैसा मीठा पानी था और कितना हल्का फुल्का सा प्याला था। ये तुमने बनाया है ना? उसने पिटखन्ने के अंदाज में मिट्टी का प्याला जमीन पर रखा। वो फिर भी सलामत रहा। फकीर ने कहा, एक वो बीदो कुम्हार है जिसके बनाए बर्तन खामखा टूटते रहते हैं, खोखले और पायसपाय से। सुना है बे?